मम्मी, जैसे ये सेक्सुअल पार्टनर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आपका क्या मानना है उसकी तरफ? और जो ये अंग प्रदर्शन होता है, इसके रिलेटेड आपका क्या मानना है? तो आपके मानने में अच्छी चीज है, बुरी चीज है? जैसे मैंने ये वाली वीडियो लड़कियों के लिए बनाई थी एंड ये वाली वीडियो सारे लड़कों के लिए है। एंड यस, जैसे कि मैंने बोला, ये लड़कों के लिए है, पर अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, जरूर देखो, कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। तो देखो यार, और ये डेफिनेटली ना, मैं ये वीडियो बनाने की इतनी ज्यादा सोच नहीं रहा था, क्योंकि मैं सोचा लड़कों पे दिमाग तो होगा। पर फिर मैंने एक दो कमेंट पढ़े भाई मेरी उस वाली वीडियो के, और मैंने सोचा यार, जरूरी है इस टॉपिक पे बात करनी जरूरी है। एंड एक भाई का बहुत प्यारा कमेंट आया था, सो मैंने सोचा बात जरूर करनी चाहिए इस चीज के बारे में। पर हाँ, देखो, एक कुछ चीजें होती है जो मेरा मानना है, जो देखो, क्योंकि देखो, स्टार्ट बेसिक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल। अब जैसे इस भाई ने कमेंट भी किया था कि ना, लड़कियां फिनिश लाइन पे वेट कर रही है उस लड़के के लिए, फिर उसे उस लड़के को चूज करना है जो विनर है बेसिकली। तो सेम लड़कों की लाइफ में भी होना चाहिए। किसी लड़के को अपनी लाइफ में वेट करना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, सीखना पड़ेगा उस चीज के लिए, सोच समझ के दिमाग खोलना पड़ेगा कि भाई कौन लड़की है जो अच्छी है, और फिनिश लाइन पे तुम्हें भी वेट करना पड़ेगा। एंड जो लड़की विनर है, चूज कर लो बेसिकली उसे। ये सबके लिए है, इसमें कोई वो नहीं है, मैं किसी के लिए बाइस्ड नहीं हूँ। मैं खुद एक लड़का हूँ भाई, तभी मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के लिए बाइस्ड नहीं हूँ। मेरी भी भाई बहन है, कुछ मेरी भी भाई है, तो मुझे पता है, मैं तभी बता रहा हूँ। तो देखो यार, तुम्हें वेट करना है बेसिकली, पर कुछ चीज की क्वालिटीज होती है जो तुम्हें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करनी, और उन लड़कियों से लाइक दूर ही रहना है। एक कुछ कुछ टाइप की लड़कियां होती है, उनसे थोड़े से दूर रहो तभी बेहतर है। एंड एक और चीज मैं बताता हूँ, मैं अपनी मम्मी से इस चीज की थोड़ी सी टॉपिक पे बात कर रहा था, एंड मैं जरूर दिखाऊंगा तुम लोगों को कि क्या बात कर रहा था और मेरा क्या मानना है। और देखो, पता है, पर मैं एक चीज बोलूंगा तुम्हें ना, आखिरी में जैसे जैसे वीडियो खत्म होगी ना, तुम्हें अपने आप पता चलेगा कि इसमें ना लड़कियां की गलती नहीं है। अगर तुम लोग लड़के हो गए और तुम ये चीज सोचते हो कि लड़कियां गलत है, नहीं यार। पर्सनली मैं मानता हूँ, मैं खुद भी गलत हूँ, मैं लड़का हूँ ना, मैं खुद भी गलत हूँ, और हर एक लड़के गलत है। क्योंकि हमने इस टाइप का माइंडसेट लड़कियों में दिमाग में डाल रखा है, तो जिससे वो अपने आप को बदल रही है। और वो अगर बदलती है तो सेम है भाई, लड़के उस टाइप के बनने की कोशिश करता है, और उससे समाज क्या है, धीरे धीरे बदलता रहता है, और वो ना खराब होते जाते हैं, जो मेरा मानना है। तो हाँ, तो मैं पहले जो अपनी मम्मी से बात कर रहा था, तो मैं उस चीज की क्लिप दिखा देता हूँ कि मैं क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछ रहा था, फिर आगे बात करते हैं। मम्मी, तो वैसे मम्मी की तबीयत खराब है, पर फॉर दिस वीडियो मैं उनका एक तरह से रिव्यू लूंगा, और एक उनकी तरह से एडवाइस, और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो माइक है, मम्मी को पढ़ा रहा हूँ। मम्मी, अगर ना मैं, माइक पकड़ लो, बीच में रख लेने से मेरी आवाज आ जाए। ठीक। देखो, मैं बेसिकली लड़कों के लिए एक रिलेशनशिप एडवाइस वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें मुझे आपका व्यू चाहिए कि आपका क्या मानना है आज के समाज के हिसाब से। तो देखो, बेसिकली मैं मानता हूँ कि आज के समाज में जैसे ये सेक्सुअल पार्टनर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब लोग इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं, सेक्स करना। कि आजकल कुछ लड़कियां होती है, इंडिपेंडेंस के नाम में, फ्रीडम के नाम पे एक दो लड़कियों के साथ सेक्स कर लेती है। तो आपका क्या मानना है उसकी तरफ, कि वो अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बस हाँ ना जवाब चाहिए मुझे आपका। आपका क्या मानना है उस चीज के बारे में? गलत है। गलत है ना? हाँ। सेम लड़कों के लिए भी ये तो, कि लड़के भी गलत है अगर लड़के करते तो। और जो ये अंग प्रदर्शन होता है, इसके रिलेटेड आपका क्या मानना है? क्योंकि आप भी जानते हो इस चीज के लिए कि लड़कियां काफी अंग प्रदर्शन करती है, तो आपके मानने में अच्छी चीज है, बुरी चीज है? मुझे तो ठीक नहीं लगती। बुरी चीज है ना, मतलब ये मानता बुरी चीज है। और आप ये बताओ, अब देखो, ये थोड़ा सीरियस टॉपिक है समाज में। ये देखो, हमारी फैमिली में ऐसा है लोग कि एक तरह से अ, जैसे बोल सकते हैं कि एक मैन ऑफ द हाउस होता है, और एक होती है फीमेल। अब जैसे हमारी फैमिली का ऐसा है कि पापा एक तरह से मेजर रोल लेते हैं, एडवाइसेस सारी हमसे सलाह लेते हैं आपस में। तो उससे हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रखा है हमारी पूरी फैमिली का। पर आप मुझे एक जनरल बात बताना, ये समझ सकते हो मैं किसकी बात करने वाला हूँ। आप देखो, नहीं, मैं आप समझ रहे हो मैं किसकी बात करने वाला हूँ। तो मुझे आपके पास इसमें पॉइंट आपको चाहिए कि अगर जिस फैमिली में, जिस घर में किसी फीमेल की ज्यादा चलती है, तो वो परिवार आपने भी देखा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ आपको पता है, तो क्या वो परिवार एक अच्छा परिवार माना जा सकता है? क्योंकि आप पर मेरे पे लाइव एग्जाम्पल है। तो आपका बस ये बताओ, हाँ ना जवाब चाहिए मुझे आपका बस। हमारे डायनामिक्स और उनके फैमिली के डायनामिक्स बहुत अलग है। हमारी फैमिली अलग है, उनकी फैमिली अलग है। पर आपने देखा हमारी फैमिली में पापा की ज्यादा चलती है, और उनकी फैमिली में
एक फीमेल की ज्यादा चलती है, तो क्या उनकी फैमिली अच्छी है? आप खुद देखो, सच से बताना। देखो, इसमें ये होता है कि कभी जेंट्स जेंट्स होता है जो वो मैच्योर होता है, डिसीजन अच्छे से ले सकता है। हाँ। कई जगह जेंट्स मैच्योर नहीं होते, तो वहाँ लेडीज मैच्योर होती है। वो ठीक है। तो एक गृहस्थी को चलाने के लिए दोनों का मतलब दोनों का इक्वल होना चाहिए। मैं मानता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि जहाँ लेडीज की चलेगी तो वहाँ गलत है, ऐसा नहीं है। नहीं, हमारे वही तो समझ रहा हूँ मैं, हमारे घर के डायनामिक्स तो नॉर्मल है, ऐसी है। हाँ। पर मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, आपको पता मैं किनकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे बस उनकी बताओ जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स की चलती है और मेल्स की नहीं चलती, उनके फैमिली की। मुझे मुझे हाँ ना में जवाब दो, मुझे और ज्यादा नहीं, प्लीज हाँ ना में जवाब दो। क्या उनकी क्या उनके डायनामिक्स अच्छे हैं फैमिली के? हाँ ना में जवाब चाहिए मम्मी, देखो इस चीज का। देखो बेटा ठीक है, आपकी हंसी से मैं पता चला गया क्या आंसर है, तो ठीक है। पर वही है ना यार, कुछ चीजें इंटरनेट पे नहीं बोली जा सकती, पर मम्मी की हंसी से और मेरी हंसी से तुम पहचान चुकी हुई कि क्या इसका असली आंसर क्या होना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, देखो ये गलत बात नहीं, मैं तो मानता हूँ चलो इस चीज का। मैंने अभी आपको वही बताया ना कि जरूरी नहीं होता कि जो आप कह रहे हो कि जेंट्स ही पूरा घर चलाएगा, ठीक है, उसके डिसीजन कई बार मैं वही तो बता रही हूँ ना तेरे को कि जहाँ जेंट्स मैच्योर नहीं होता वहाँ लेडीज घर चला रही है, तो मेन होता है घर चलाना, परिवार चलना। पर मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ, जिन पे प्रॉपर जिनकी फीमेल्स की चलती है घर पे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वही चीज है ना, कई डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ जेंट्स को अपना कदम उठाना चाहिए, वहाँ नहीं उठाता, तो थोड़ा सा होता है। पर लेकिन जिस अगर घर में उनकी पूरी फैमिली नहीं, अगर उनकी फैमिली अच्छे से चल रही है, चाहे वो लेडीज चलाए चाहे वो जेंट्स चलाए, तो अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगी, चलो हाँ ठीक है, आपकी एडवाइस में मानता हूँ, पर मेरा मानना ये रहता है कि अगर एक मेल की बात, लाइक एक मैन ऑफ द हाउस वाली बात होती है, अगर एक मेल एक घर को चलाता है, एक रिलेशनशिप को चलाता है, एक लीडरशिप वाला रोल लेता है, तो वो काफी हेल्पफुल है, मेरा मानना ये। पर हाँ, मैं नहीं मानती, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज से कि आप डिसएग्री करते हो, मैं मानता हूँ। पर स्टिल लाइव एग्जांपल मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि मेरी फैमिली में लाइव एग्जांपल है, मैं तभी तुम लोगों को बता रहा हूँ। पर हाँ, कुछ चीजें होती है भाई जो सोशल मीडिया पे नहीं बोली जा सकती, इसलिए मम्मी और उस चीज का टॉपिक पे नहीं बोल रहे, तो हम न्यूट्रल रह रहे हैं उस चीज के लिए, पर ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो तुमने देखा होगा, देखो मैं देखो एक चीज मानता हूँ, अब ना कुछ ऐसी चीजें थी जो ना पब्लिकली सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते थे, तो मम्मी ने वो काटने की बात करी। पर हाँ, मैं गेस एक चीज बोलूंगा, ये मेरा पर्सनल मानना है और मैं काफी लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, मेरी फैमिली में भी ऐसे बहुत लोग हैं, और इवन अगर मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ ना, वो खुद बताता है भाई मेरी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं, जब इस टाइप का होता है ना तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो देखो वो जो तीन चार जो फैक्टर्स है जो मेन है, वो तो एक है, देखो तुम्हारे जितने ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे वो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा मैटर करता है, और ये सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़कों का भी है। हाँ, लड़कियों में भी उनका पास्ट मैटर करता है, सेम लड़कों का भी करता है, पर आजकल के समाज में लड़कों का पास्ट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता जितना उनका फ्यूचर करने लग रहा है। मतलब समझो इस चीज को, लड़कियों का पास्ट ज्यादा मैटर करता है और लड़कों का फ्यूचर, बट स्टिल लड़कों का भी पास्ट मैटर करता है, तुम्हारे कितने ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कोई अगर लड़की इस वीडियो को देख रही है, वो भी नोट्स बना सकती है इस चीज के लिए कि ऐसे लड़के से दूर रहना है जिसके बहुत ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स रह चुके पहले टाइम, बहुत ज्यादा, क्या एक भी होगा ना, मैं जेनरली एक बात बताऊं, अगर एक भी सेक्सुअल पार्टनर्स है ना, दूर हो जाओ। सेम एडवाइस दोनों को, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। एंड एक और चीज है कि एक चीज मैं मानता हूँ, एक ऐसी लड़की जो तुम्हें एक पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकती ना, जब तुम आओ दिमाग खराब हो, और एक पीस ऑफ माइंड नहीं रह सकता ना उस रिलेशनशिप में, जब खाम खाम की भड़क मची रहती है ना, तो इस लड़कियों से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि वो भाई उनकी लाइफ में वैसे ट्रॉमा है इतना ज्यादा, तुम खाम खाम उनके साथ रहोगे, वो और ट्रॉमा देगी, तुम्हारा और दिमाग खराब होएगा। सो सिंपली ये भी निग्लेक्ट कर दो ऐसी लड़कियों को। एंड ऑफ कोर्स, जो मैं अपनी मम्मी के साथ भी बात कर रहा था अबाउट अंग प्रदर्शन, जो अपने आप को एक तरह से सेक्सुअलाइज्ड वे में थोड़ा सा अपने आप को दिखाती है, और उनसे भी थोड़ा सा दूर रहो। बेस्ट एडवाइस है, सिंपल एडवाइस है, दूर रहो ऐसे उससे, क्योंकि ये मोस्टली होर्स होती है, जो मैं मानता हूँ प्रोस्टिट्यूट्स होती है बेसिकली, जो अपने आप को एक अटेंशन सीकर जिसे बोल सकते हो, जो अपने आप को इस तरह से दिखाती है समाज में, तो उस लड़कियों से थोड़ा सा दूर रहो। एंड जो मेन चीज आती है, जो है मेन चीज लड़कों के लिए खासकर, देखो मैं एक चीज मानता हूँ, भगवान ने दो जेंडर एक रीजन से बना रखे हैं, लड़का और लड़की के रीजन से, और भगवान ने हर एक लड़का और लड़की को रोल दे रखे हैं, लड़के को एक रोल दे रखा है, लड़की को एक रोल दे रखे हैं। और मैं तुम सबको एक एडवाइस करूंगा इस चीज के लिए कि एज अ मैन, तुम किस कुछ चीजों में अच्छे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
यू कैन प्रोवाइड टू योर फैमिली, यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली, उसमें तुम अच्छे हो। एंड लड़कियां उस चीज में अच्छी नहीं है, क्योंकि ऐसी तुम भाई लड़कियों होके कितने भी तुम मार्शल आर्ट सीख लो, तुम मिक्स मार्शल आर्ट्स क्यों ना सीख लो, तुम कुछ सीख लो भाई, जुजुत्सु सीख लो, बॉक्सिंग सीख लो, रेसलिंग सीख लो, सेल्फ डिफेंस का कुछ सीख लो, तुम लड़कों को नहीं हरा सकते, साफ सीधी बात है। तुम पे इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं। सो जिस चीज में तुम अच्छे हो वो है तुम्हारा एक तरह से केयरिंग नेचर। नेचर वाइज तुम काफी अच्छे हो। नेचर वाइज तुम एक लाइक जिस बोलते हैं एक इमोशनल एनिमल हो यार, हम सारे, खासकर पर फीमेल्स ज्यादा होती है इमोशनल्स। तो उस चीज में वो चीज वो अच्छी है उन चीज की। तो क्या क्यों ना वो उस चीज को थोड़ा सा बढ़ावा दे। एक तरह से नर्चरिंग नेचर लड़कियों में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तो क्यों ना उस चीज का बढ़ावा दूं। तो मैं लड़कों को ये एडवाइस दूंगा इस चीज के लिए कि बी अ लीडर ऑफ योर रिलेशनशिप। सिंपल भाषा में एडवाइस दूंगा। तुम्हारी की मैरिज है, तुम्हारी की रिलेशनशिप है, बी अ लीडर। एंड जो लड़की ऐसे बिहेव करती है, ऐसे एक्ट करती है कि नहीं आई एम द लीडर, मैं बचा भी सकती हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप को भी बचा सकती हूँ, मैं तुम्हें भी बचा सकती हूँ, मैं कमा के भी बहुत ज्यादा ला सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, मैं सिंपल एडवाइस दूंगा ऐसी लड़कियों से दूर हो जाओ। क्योंकि देखो, हाँ ये थोड़ी सी तुम कंट्रोवर्शियल चीज है, तुम बुरा मानोगे, काफी लड़कियां अगर इस वीडियो को देख रही होगी, कि ऐसा नहीं है भाई। देखो मैं मानता हूँ लड़का और लड़की बराबर नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज भी समझो कि लड़का कुछ चीजों में अच्छा है और लड़की कुछ चीजों में अच्छी है। जिस चीज में लड़के अच्छे हैं उस चीज में लड़कियां अच्छी नहीं है, और जिस चीज में लड़कियां अच्छी है उस चीज में लड़के अच्छे नहीं है। तो हम एक चीज से डिफाइन है हमारे दिमाग में कि हम इक्वल तो नहीं है, हर चीज में इक्वल नहीं है हम। इक्वालिटी वाला जो फैक्टर है ना, वो फर्क है। हम कुछ चीजों में इक्वल हो सकते हैं पर हर चीज में इक्वल नहीं है। एंड इक्वल इन अ सेंस हम अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीजों में इक्वल है। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा, मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, मैं इवन ये मानता हूँ कि मेरे जैसे बंदे को जिसको बॉक्सिंग का भी नहीं आता ना, वो स्टिल एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर लड़की को हरा सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ। अब पता नहीं मैं डिल्यूजनल हूँ इस चीज के लिए क्या हूँ, पर मैं सिंपली इतना मानता हूँ कि लड़कियों में इतनी स्ट्रेंथ होती नहीं है। सिंपल भाषा में बोलूंगा तो जो नेचर तुम्हारा है नहीं, जिस चीज में तुम अच्छे हो नहीं, और लड़की उस तरह से बिहेव करती है, उस चीज से एक्ट करती है ना, तो एडवाइस लड़कों को यही है मेरी तरफ से कि ऐसी लड़कियों से थोड़ा सा दूर हो जाओ। क्योंकि ये लड़की एक तरह से ना अपना अच्छा रिलेशनशिप बना सकती और ना बन सकता। और ये मैं पर्सनल एग्जांपल से बता रहा हूँ, मेरी फैमिली में ऐसे बहुत लोग हैं और उनने अपनी लाइफ खराब कर रखी है। एंड यस, सोशल मीडिया पे मैं नहीं बोल सकता, ना मेरी मम्मी बोल पाई, ना मैं बोल सकता हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि यू नो यार, प्राइवेसी रीजंस। एंड इवन मैं क्या, मेरे बहुत से दोस्त है भाई, जब हम बात करते हैं ना इस टॉपिक के बारे में, वो खुद बोलते हैं भाई कि हाँ यार हमारी फैमिली में कुछ लोग हैं ऐसे, जब एक फीमेल की ज्यादा चलती है ना घर में, दिक्कत है। देखो मुझे ना इस चीज में दिक्कत है, एक फीमेल की चलती है, मैं मानता हूँ कुछ चीजों में लड़के अच्छे, कुछ चीजों में लड़की अच्छी है। तो डिसीजन जो होते हैं ना, वो एक एक तुम बोल सकते हो इंटरकनेक्टर मान लो, कि दोनों मिलके लेते हैं ना जब, तब बहुत अच्छे लगते हैं। पर जिस रिलेशनशिप में एक लीडर एक लड़की बनने लग जाती है ना, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत है, हद से ज्यादा दिक्कत है। वो कभी एक अच्छा रिश्ता नहीं बन सकता। सिंपल भाषा में क्यों? क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती है, वो अपने इमोशन से इतना ज्यादा सोचती है। जब उन्हें दिमाग से सोचना पड़ता है ना, वो तब भी अपने दिल से सोचती है। और गैस वॉट, बहुत दिमाग, बहुत गड़बड़ कर देती है अपनी लाइफ के अंदर। इसलिए हाँ, डिसीजन लेने हैं ना, मिल के लो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम एज अ फीमेल एक लीडर बनने की कोशिश करती हो, और कोई लड़की इसे देख रही है, अगर तुम लीडर बनने की कोशिश करती हो, मैं तुम्हें बोलूंगा अपने उस रिलेशनशिप की जो वो है ना लीड है ना, वो उस लड़के को दे दो, बहुत बेहतर रहेगा, हद से ज्यादा बेहतर रहेगा। डोंट ट्राई टू बी द बॉस ऑल द टाइम। हाँ, कभी कभार बनो, पर नॉट ऑल द टाइम। तुम जिस चीज में अच्छे हो, उस टाइप का एक्सपीरियंस, उस टाइप की समझ अपने पार्टनर को दो, पर ये नहीं कि लीडर बन जाओ। तो हाँ, लड़कों की एडवाइस है, ऐसे लड़कों से दूर रहो जो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो, फेमिनिन एनर्जी इसके अंदर कम हो, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। एंड हाँ, एक और चीज जो कि म्यूचुअल होनी चाहिए, वह रिस्पेक्ट। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो तो लड़कों को भी अपने पार्टनर के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और सेम है लड़कियों के लिए भी। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखो, एक म्यूचुअल डिसीजंस लो, लाइफ में आगे बढ़ो बस। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और ये सारी जो मैं तुम्हारे साथ एग्जांपल रख रहा हूँ ना, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, जेन्युइन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी गलतियों से बता रहा हूँ, अपनी ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। तो ये कोई मेरी, जो तुम सोचो कि भाई तू ऐसी एग्जांपल दे रहा, नहीं यार, ऐसे एग्जांपल नहीं है, रियल लाइफ एग्जांपल है भाई, सारे सारे के सारे। जितना कुछ मैंने टॉपिक में बात करी है ना इस वीडियो में, वो सारे के सारे। सो थोड़ा सा दिमाग खोलो, सोच, लाइक समझो यार, बी मैच्योर बेसिकली, समझने की कोशिश करो। और हाँ, लिव अ गुड लाइफ। मैं बस भगवान से ये दुआ करूंगा
पर हाँ, ये भी बोलूंगा कि तुम्हें बुद्धि दे इस चीज के लिए। सो और ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं इस वीडियो में। एंड यस, कुछ चीज तुम समझ गए कि लड़कों को किस टाइप की लड़कियों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। रिस्पेक्ट ना करती हो, सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत ज्यादा हो, अपने लाइक जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा हो, एक लीडर बनने की कोशिश करती हो, एक ऐसी लड़की जो अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस टाइप की लड़कियों से थोड़ा सा दूर रहना। सिंपल भाषा में एडवाइस दे रहा हूँ। वरना हाँ, बहुत सी अच्छी लड़कियां भी इस दुनिया में, मैं काफी को जानता हूँ। बहुत गंदियां लड़कियां हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ। सो यस, सोच समझ के डिसीजन लेना अपने फ्यूचर के बारे में। एंड ऑल सेट, मिलता हूँ दूसरे किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग।